Hello and welcome all. This is Learning Locus and this channel presents common errors. Common errors में रोज की भांति हमारे समक्ष एक सेंटेंस होता है एरर वाला। हम सबसे पहले इसका एरर ढूंढते हैं, फिर करेक्ट सेंटेंस देखते हैं। शुरू करते हुए हमारे समक्ष सेंटेंस है राम विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। सो यहाँ पे राम विल कम व्हेन ही विल बी रेडी, इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक है कि जब सेंटेंस में व्हेन जैसे कंजक्शन का यूज करते हैं तो वह पार्ट जिसमें व्हेन है वह फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर विल नहीं होगा, टेंस चेंज होकर हो जाएगा व्हेन ही इज रेडी। राम विल कम व्हेन ही इज रेडी। एक और एग्जांपल है, देखते हैं। मीरा विल डू इट इफ शी विल हैव टाइम। मीरा विल डू इट इफ शी विल हैव टाइम। यहाँ पर कंजक्शन है इफ कंजक्शन के साथ भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता है, मतलब जिस पार्ट में इफ है उसमें फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। सो करेक्ट सेंटेंस होगा मीरा विल डू इट इफ शी हैज टाइम। लेकिन खाली व्हेन एंड इफ ही नहीं है, कंजक्शन आपके सामने है। पहले तो व्हेन जैसे आपने देख लिया सेंटेंस में यूज करके, फिर दूसरा इफ, इसे भी देख लिया। एज सुन एज का एक लेक्चर तो आपने पहले देख लिया है, हिंदी होती है ज्यों ही या जैसे ही। यह भी रहेगा सेंटेंस में, तो जिस पार्ट में रहेगा वह फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकता है। आफ्टर भी, बिफोर भी। आफ्टर बिफोर तो याद रहेगा आपको, एक दूसरे का उल्टा है। और फिर टिल और अनटिल भी याद रहेगा, दोनों की हिंदी होती है तक। टिल की भी हिंदी तक और अनटिल की हिंदी भी तक। हमने प्रीपोजिशन में देखा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सो अगर सेंटेंस में व्हेन रहे, इफ रहे, एज सुन एज रहे, आफ्टर रहे, बिफोर रहे, टिल रहे, अनटिल रहे, एटसेट्रा लिखा है, और भी कुछ होते हैं लेकिन अधिकतर इनका यूज करते हैं। तो जिस पार्ट में रहेगा वह पार्ट नहीं हो सकता है फ्यूचर टेंस में, देखिए लिखा हुआ है। इसलिए हमने चेंज कर दिया व्हेन वाले पार्ट को, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हेन ही विल बी रेडी। सो इस पार्ट को हमने कर दिया व्हेन ही इज रेडी। फिर है इफ शी विल हैव टाइम, सो इसको चेंज कर दिया इफ शी हैज टाइम। करेक्ट। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट रूल। पीहू स्वम आउट। पीहू स्वम आउट। आपको एक वर्ब बता रहा हूँ, स्विम। स्विम मीन्स तैरना होता है। स्विम का सेकेंड फॉर्म आपको याद है, स्विम का सेकेंड फॉर्म होता है स्वैम और थर्ड फॉर्म होता है स्वम, राइट। तो पीहू स्वम आउट, यहाँ पे पीहू के साथ थर्ड फॉर्म लिख दिया है। और आप जानते हैं, अभी तक इतना जरूर जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म होता है तो हैज, हैव या हैड में से कोई रहना चाहिए होता है। यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब गलत लिखा हुआ है। सही क्या हो सकता है? पीहू स्वम आउट, क्या है पीहू हैज स्वम आउट, ऐसा होगा। हैज डाल देंगे और नहीं तो स्वम को स्वयं कह देंगे, राइट। तो करेक्ट फॉर्म भी यूज करना होता है, और उसके लिए देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्विम का फॉर्म हमें याद रहता नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से सिंग का होता है ना, याद रखने के लिए सिंग का सैंग और फिर संग होता है, वैसे ही होता है स्विम का स्वयं स्वम। सिंग सैंग संग, स्विम स्वयं स्वम, राइट। मूविंग नेक्स्ट, इसी में एग्जांपल है मीरा रन्स एंड क्लाइम्ड द ट्री। मीरा रन्स एंड क्लाइम्ड द ट्री। गलती है यहाँ पे, गलती पहले देख लेते हैं सही सेंटेंस पहले। मीरा रैन एंड क्लाइम्ड द ट्री। देखिए आपने पहले भी पढ़ा है एक रूल, उस रूल को बताने से पहले जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसे देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? करेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब का, करेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? रन्स हुआ है। मीरा रन्स, मीरा दौड़ती है और पेड़ पर चढ़ी, ये तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो वर्ब का करेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपने पढ़ा भी है कि अगर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का एक से अधिक वर्ब है तो सभी वर्ब एक ही नंबर में होते हैं, एक ही नंबर और एक ही फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पे रन्स है तो यहाँ पे क्लाइम्स होना चाहिए, और अदरवाइज अगर क्लाइम्ड करते हैं तो रन को रैन करना चाहिए। तो मीरा रैन एंड क्लाइम्ड द ट्री, इसका दूसरा ऐसे भी हो सकता है, आप अब समझ गए होंगे। मीरा रन्स अगर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
क्लाइम्स द ट्री। समझ रहे हैं? तो सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा एक ही जैसा, मतलब एक ही नंबर में और एक ही फॉर्म में रहना चाहिए, मतलब नॉर्मली, लेकिन नंबर एक ही होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप। नेक्स्ट रूल, आई एम बॉर्न इन इंडिया। यहाँ पे गलती है, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। क्यों गलती है इसको देखेंगे कुछ ही देर में। अनदर एग्जाम्पल, आई हैव बीन बॉर्न इन अ विलेज। तो इसका भी होगा आई वॉज बॉर्न इन अ विलेज। गलती क्यों है? देखिए, आप इडियम जानते होंगे। इडियम वैसा होता है जिसके फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और वॉज बोर्न एक इडियम कहा जाता है। इसमें वर नहीं कर सकते, हैज, हैव, हैड कुछ भी नहीं कर सकते, वॉज बर्न ही हमें यूज करना होता है। इसीलिए आई एम बर्न नहीं होगा, आई वॉज बर्न होगा, क्योंकि वॉज बर्न साथ में चलता है। यहाँ पे भी हैव बीन बर्न नहीं होगा, यहाँ पे वॉज बर्न होगा। ये एक्सप्लेनेशन है और ध्यान रखना है कि हमेशा वॉज बर्न ही होता है और कुछ नहीं होता है। बर्न में भी चेंज नहीं कर सकते हैं, वॉज में भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इडियम में चेंज करने की अनुमति नहीं मिली है हम लोगों को। तो वॉज बर्न क्या है? इडियम है, ध्यान रखना है आपको। आज का लास्ट रूल है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे। सो यहाँ पे आप अगर टेंस पढ़े हैं, टाइम एंड टेंस, तो उसमें सिंपल टेंस में हम लेक्चर है यूट्यूब पे हमारा। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा है कि कोई हैबिचुअल फैक्ट होता है या कोई हैबिट होता है जिसे रोज रोज करते हैं, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो वे लोग प्रतिदिन क्रिकेट खेल रहे हैं, इस मतलब ऐसा ना होकर ऐसा सेंटेंस होगा, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। जब एवरी डे वर्ड यूज होता है सेंटेंस में, यह भी एक दूसरा ट्रिक है। एवरी डे यूज हो गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। द सन इज मूविंग अराउंड द गैलेक्सी। सूर्य आकाश गंगा के चारों तरफ घूम रहा है। आप जानते हैं ये तो हमेशा करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में द सन मूव्स अराउंड द गैलेक्सी। एक्सप्लेनेशन है, हैबिचुअल फैक्ट, जो हैबिट हो गया है, रोज होते रहता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं। तो आज आपने इस लेक्चर में 4 रूल देखा। एक रूल देखा आपने, वो था कि एज इफ, अगर सेंटेंस में व्हेन है, एज सुन एज है, इफ है, आफ्टर है, बिफोर है, अंटिल है, टिल है, तो जिस पार्ट में होगा वह फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। फिर देखा कि वर्ब का करेक्ट फॉर्म भी यूज करते हैं। सब्जेक्ट एक अगर है और उसका एक से अधिक वर्ब है, तो वर्ब का नंबर मैच करना होता है। एक तरह, जिस तरह का पहला होगा दूसरा भी, तीसरा भी वैसा ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।